कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से अपने जीवन में उन लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाएं, उन घटनाओं को आकर्षित कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाएं, उन विचारों को आकर्षित कर सकते हैं जिनके ऊपर चलकर हम आगे बढ़ें। तो वो करना है, इन बातों को करना है। हमारे पास समस्याएं हैं, हम समस्याओं के बारे में लिखेंगे, हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों समस्याएं आ जाएंगी। और ये होता है, हर किसी के साथ होता है। हर किसी के पास एक लंबी लिस्ट होती है कारण की कि मैं असफल क्यों हूं। उन बातों की नहीं होती कि मैं सफल कैसे बनूंगा। दिल से सोच के देखिएगा, होता है ना ऐसा, अरे यार वहां ये किया था ऐसे हो गया, अब ऐसे किया यार ये देख फिर अटक गया। और फिर दोस्त को कहते हैं देखा मैंने कहा था ना ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि दो लोगों की ताकत, आप तो थे ही थे, आप तो थे ही थे, आपने दूसरे खरबूजे का भी रंग बदल दिया। ठीक है, आपने उसकी ताकत को भी लगा दिया कि देख होगा ऐसे। तो क्या हुआ, उसकी सोच आपकी सोच मिल गई, आपने जोड़ दिया, ताकत बढ़ा दिया आपने। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? योर विश इज माय कमांड। घरों में क्या होता है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है, पड़ोसी का फोन आता है, तेरे बच्चे ने किया? नहीं नहीं यार पढ़ ही नहीं रहा मेरा बच्चा, पता नहीं क्या बात है। फिर पड़ोसी का आ जाता है, क्या समझाऊं, मेरे को तो एक ही समस्या है, क्या, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। और जो बच्चा घर में है वो 3 बार 3 लोगों से ये बातें सुन रहा है। तो बोल बोल के रस्सी सांप हो गई उसके लिए। उस बच्चे के अंदर भी ये एहसास बैठ गया कि मैं पढ़ नहीं सकता। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है, कृपया करके उसको बांटे नहीं, उसको वहीं खत्म कर दो। उस फ्रस्ट्रेशन को उजागर मत करिए। उस फ्रस्ट्रेशन में आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, यार ट्रैक चेंज हो रहा है, चैनल चेंज करना है। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? और ये चीज यहाँ अवेलेबल रहेगी, मैं मैम को देकर जाऊंगा, आप इसे दोबारा सुन सकते हैं क्योंकि ये सोर्स है आगे बढ़ने का, ये सोर्स है। जो भी आपकी परेशानी है इससे धीरे धीरे करके खत्म होगी। चमत्कार की अगर आप उम्मीद करोगे, ये कहता है कि समय लगता है। मुझे एक इंसान से मिलाने में इसने 8 महीने ले लिए, ठीक है। अगर मैं हिम्मत हार जाता तो हो सकता है 8 से 8 साल भी लग जाते महीनों से। जिस पर मेरे दिमाग में विचार आता तो क्या होता, मेरा फोकस चेंज हो जाता, वैसे ही लोग मिलते, वैसी ही घटनाएं होती, बस मैं शिफ्ट होके हो सकता है कहीं फिर दुकान ही लगा के बैठा होता। आज कारण क्या है? और छोटी सी चीज बताऊं, मैं कोई बहुत बड़ा नेता या कुछ भी नहीं हूं, एक आम आदमी हूं। बस मैंने इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए पता है क्या किया? विजन बोर्ड था। मैंने अपना विजन बोर्ड क्या बनाया, एंड रिजल्ट पे फोकस करने को कहा गया। मैंने कैसे टेस्ट किया कि मेरे लिए काम करेगा? पिक्चर के लिए किया, एज ए रेडियो जॉकी में रेडियो सलाम नमस्ते में काम किया मैंने, उसके लिए किया मैंने। और जो पिक्चर के लिए, इसके लिए जो मैंने तीसरा जो इंसिडेंट था कि आप लोगों तक कैसे पहुंचूं, मैंने क्या किया, एक फोटो लगाई जिसमें ओबामा स्पीच दे रहा है और उसके आगे लाखों करोड़ों लोग हैं जो उसको सुन रहे हैं। वो माइक पे खड़ा है और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। वो फोटो मैंने अपने विजन बोर्ड में लगा दी। मेरा कोई आइडिया नहीं था कि इंडिया में रहने के दौरान मैं इस बात को स्प्रेड करूंगा, लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, नहीं। अचानक से मैं अपने भैया के बेटे के स्कूल गया, वहाँ हेडमिस्ट्रेस का बोर्ड देखा और उनसे मैं बात करने ऐसे ही पहुंच गया। और गया, मैंने बात करी कि मैम ऐसा है कुछ, वहाँ मैंने जो चीज़ें सीखी मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को ट्रांसफर करूँ। मेरे मन में विचार आया, मैंने बात करी उनसे, उन्होंने कहा ठीक है हम कोशिश करेंगे। अचानक ही मेरे पास फोन आ गया, मतलब 2 हफ्ते बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ, बस वो फोकस में मेरे वो फोटो थी। अपने आप फोन आया, जब मैं वहां पहुंचा एक माइक लगा हुआ था, मेरे आगे बच्चे बैठे। और कारण कि लोहे के अंदर करंट इतना दौड़ा दो, जिस चीज को भी आप चाहते हो इतना करंट दौड़ा दो कि वो लोहा चुंबक बनकर खींच कर ले आए उसको। ये ताकत है। और ये करना कैसे है? सिर्फ और सिर्फ इतना है, दिमाग में रखना है कि आप वहां तक पहुंच चुके हो। अपनी उस फीलिंग को जनरेट करो कि आप अगर जॉब नहीं है, अगर आपको जॉब मिल गई तो आप कैसे काम करोगे, क्या कर रहे हो, रिपोर्टिंग स्टाइल क्या होगा, आप अपने मैनेजर से बात कैसे करोगे, आप कॉल करने वाले को ग्रीट कैसे करोगे। इन एहसासों को अपने पास लेकर आओ। और 100% मुझे विश्वास है इस नियम को आप वजूद में लेकर आ जाएंगे और ये आपके लिए काम करना शुरू करेगा। क्योंकि जब मुझे पता चला इतना फायदा हो सकता है, तभी मैं ढूंढ ढूंढ के यहाँ तक पहुंचा और आप लोगों से बांटा। ये कारण है कि हमें ये पता है ये क्या है। अब आपको पता चला आकर्षण का सिद्धांत क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये पता चल गया। हम क्लास रिवाइज कर रहे हैं, हमें ये पता चल गया। दूसरी चीज,
अब हमारे पास क्या है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं? बताइए जल्दी, मोहम्मद खराब टीचर हूँ, फाइन लग जाएगा, जल्दी कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता लगेगा? हाँ बिल्कुल, कुछ नेगेटिव होगा तो पता लगेगा ना। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कैसे, आपको कैसे पता ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो बताइए। लाइक सर, अगर हम ये सोच रहे हैं कि अरे मेरे कोई एक्सीडेंट ना हो और एक्सीडेंट हो ही जाए, तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है। अब हम रिवाइंड करते हैं, हमने क्या सीखा है? हमने क्या सीखा है? जब हमें गुस्सा आने लगे, जब हमें निराशा हो, जब हमें टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, तब ये हमारे अगेंस्ट जाता है। ठीक है, तब ये हमारे अगेंस्ट जाता है, यानी जहां आप पहुंचना चाह रहे हो रास्ता बढ़ा देगा। जैसे आप एक गाड़ी से चले, आपको पहुंचना एक दूरी तय करनी है, लेकिन हुआ क्या कि आपने गाड़ी को कहीं और मोड़ लिया, तो जहां तक पहुंचना था पेट्रोल तो वहां तक का था, आपने खर्च कर दिया दूसरी जगह जाने पे, तो बचा आपके पास नहीं बचा ना, तो वहीं घंटी बजनी चाहिए थी, मेरा ट्रैक चेंज हो रहा है, वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो अगली बार जब गुस्सा आए ना कि मुझे रखा नहीं जॉब पे, चैनल चेंज, इस बात को याद रखना, चैनल चेंज। ठीक है, ये और ये कब हमारे लिए काम करता है? जब आप खुश हैं, अपने अंदर वो एहसास जगा रहे हैं कि मैं जॉब में हूँ, हमें मिलके रहेगी जॉब, देख लेते हैं ना कौन रोकता है। ठीक है, देख लेते हैं ना कौन रोकता है। आपको फोन वो कोई कर रहा है, बुला रहा है कि मेरे यहाँ आओ और काम करो यार। सर एक क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, एक प्योर जो खुशी होगी, असली खुशी, हाँ, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? प्योर जो खुशी होगी, हम रोने को कैसे डिफाइन करते हैं? जब हमारे दिल में एक एहसास होता है, जब वहां पूछ लेते हैं, या तो हमारी उम्मीद बिल्कुल छूट गई और हमें लगता है कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो जो एहसास है हमारे आंखों से आंसू निकाल देता है ना, लोग कहते हैं खुशी के आंसू। अब आप आ जाइए उस सिचुएशन पे कि वो खुशी के आंसू कैसे जनरेट होता है। आप ये बताइए, आप लोग व्रत पूजा कुछ भी करते होंगे, कोई एक पल ऐसा आपके मोमेंट में आता है जब आपकी पूरी बॉडी शिविर करती है? होता है ना, होता है ना। तो ये वो मोमेंट है, ये वो मोमेंट है कि जो वो शिवरिंग है, जो कंपन है ना बॉडी का, वो आपको बताएगा कि आप कहाँ पहुंच रहे हो। और उस कंपन को अगर आप रोते हुए महसूस कर रहे हो तो वह सिनेरियो होगा, अगर आप हंसते समय भी वो कंपन आपके अंदर होता है। क्योंकि ये बातें ऐसी जो किसी ने शेयर नहीं करी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक आम आदमी होने के नाते मैंने इस बातों को समझा, उन सिचुएशंस के बीच में गया, लेकिन एनालिसिस की आदत है इसलिए पता है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वो कंपन, वो जो खुशी देगा ना आपको, जब आप खुश होंगे वो कंपन फिर से होगा, तब आपके दिमाग में घंटी बजेगी, नहीं मैं वहां तक पहुंच गया। ये नहीं है कि आप बहुत बड़े, आप किसी रोजगार के मालिक बन गए या ऐसा हो गया, तब नहीं, किसी भी छोटी चीज में हो सकता है। दिन में अगर किसी रिश्तेदार ने फोन करके, जिससे आपकी पहले लड़ाई थी, कुछ भी था, अपनी गलती का एहसास कर लिया ना, तो भी आपको वो खुशी होगी, वही कंपन होगा। या भैया से लड़ाई है या किसी से भी लड़ाई है और एक मोमेंट पे आप जब चले गए और आपने उनके पैर छू लिए और उन्होंने सर पे हाथ रख दिया, तो भी ये वही एहसास है। हाँ बिल्कुल। देखिए कई बार लोग क्या करते हैं कि किसी को नीचे दिखा के खुश होते हैं, या किसी को नुकसान पहुंचा के भी खुश होने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस खुशी को आप क्या माने? वो खुशी अब आ जाइए, हमें पता है ना सोर्स क्या है, ठीक है, हमें पता है सोर्स क्या आगे बढ़ने का। अब हम अपना फोकस कहाँ ले जा रहे हैं? तुरंत आ जाइए, घंटी बजाइए, वहां से हटिए, अपने ट्रैक पे चलिए, यही करना है। ठीक है, हमें थ्योरी नहीं लिखनी, हमें किताब ये नहीं लिखनी कि वो लोग ऐसी खुशी क्यों पा रहे हैं या किसी को परेशान क्यों कर रहे हैं। क्यों? हमें अब ये पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसी चीजों को आकर्षित करेंगे। अभी दूसरे की परेशानी के बारे में हम सोच रहे हैं, फिर हमारे पीछे कोई लग जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, ये ऐसे नहीं है, मजाक की बात नहीं है, ये सच है। हमें क्या करना है, अपने फोकस को ही तो शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम सब कामयाब होना चाहते हैं। आप हो चाहे मैं हो, चाहे कोई भी इस दुनिया में जन्मा है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक चाहत है। जब वो चाहत टूटती है तो रेड लाइट पर खड़ा होकर भी मांगने लगता है। तो आपके हिसाब से कामयाब होने का मतलब क्या है? कामयाब होने का मतलब है जो आपको खुशी दे, जो आपको खुशी दे, वो है कामयाब। आप सारी दुनिया के मालिक बन जाए, लेकिन आपके अंदर खुशी नहीं है, यानी आप जैसा घर चाहते हैं या कोई भी एक माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, अगर वो टारगेट आपने अचीव कर लिया, या छोटी सी चीज